अब पत्थरबाजी करना लगे या मतलब भीड़ को मतलब प्रताड़ित करने लगे या सरकारी गाड़ियों को फूंकने लगे, क्या तभी सरकार सुनेगी? सरदार भगत सिंह, शहीद सरदार भगत सिंह हुए हैं, सरदार उधम सिंह जी भी हुए हैं। उन्होंने जा करके जनरल डायर को इंग्लैंड में ही गोली मारी थी। तो कहाँ तुम योग्यता पे दे रहे हो नौकरी? तुम तो अंगूठा छापों को नौकरी दे रहे हो, हमसे कम मेरिट वालों को रखा। ये 2022 में चुनाव आ रहे हैं, नतीजा देखने को मिल सकता है और गली मोहल्लों से बीजेपी वाले भगाए जा सकते हैं। सम्मान की लड़ाई पाकर जो नौकरी हासिल की थी, अपनी परीक्षा देकर के नौकरी हासिल की थी, अपना इंटरव्यू दे करके नौकरी हासिल की थी, उसको छीन हो लिया इन लोगों ने तो, और कह दिया कि हम तो सपा सरकार की गंदगी को जो है साफ कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमार मौर्य, मैं मुरादाबाद से हूँ। सर अभी तक क्या चाहते हैं, आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं सर? प्रदर्शन मैं अपना खोया हुआ मान सम्मान और मेरा अपना अधिकार वापस मांगना चाहता हूँ जो इन्होंने छीन लिया है, और अपनी गलत नीतियों के कारण जो सजा हमें दी गई है निर्दोष लोगों को, जबकि इनके जो आला अधिकारी हैं जिन्होंने कृत्य क्या इतना घिनौना, जबकि उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, उन्हें माल दे दिया गया, उन्हें माल दे दिया कि तुम कर दो ऐसा ही नहीं। बस क्या है, जनता परेशान है क्योंकि मैंने 3 साल सेवा की है, निष्पक्ष सेवा की है, मेरी सर्विस में कोई लाल एंट्री नहीं है, सबको चौक के, और जो हाई मेरिट वाला आदमी को निकाल के तुम लो मेरिट वाले आदमी को रख रहे हो, तो इसमें क्या है, क्या समझते हो, घोलमाल नहीं है इसमें? सर ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? आप बता दें किस संविधान में लिखा हुआ है सर? मुंह खोलकर मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ और ये जनता आपसे कह रही है, ये कहाँ का न्याय है कि जिसकी सरकार में नौकरी मिल जाती है, बाद में आपकी नई सरकार बनती है और कहते हैं कि पिछली सरकार की गंदगी है? कहाँ का न्याय है सर? आप बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बड़े बड़े भाषाओं, बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करते हैं कि भाइयों बहनों हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आखिर इनके लिए आपने क्या किया है सर? क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनका कोई अपना सपना नहीं है? कितनी पढ़ाई से कैसे ने पढ़ाई की होगी तब जाकर इनको नौकरी मिली होगी। जब नौकरी मिली होगी ना, तो एक युवा को जब नौकरी मिलती है ना, उसको अपना भविष्य देखने लगता है, वो आगे बारे में सोचने लगता है। सर क्या पता था कि रात को आपने जैसे नोटबंदी कर दी थी, इनको क्या पता था कि 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बदल जाएगी और हमारी नौकरी छिन जाएगी? इनके सपनों पर कितना आपने पानी फेरा है। मैं तो क्या, इस पूरा देश आपसे मांगेगा और कहेगा, आपकी निंदा करेगा, और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह, मैं गाजियाबाद से हूँ। और सरकार की जो कार्यशैली रही है 4.5 साल में, इतनी गंदी मानसिकता आज तक किसी भी गवर्नमेंट की नहीं रही, क्योंकि मैंने कई सरकारों को आते जाते देखा है, लेकिन जितनी मानसिकता इस सरकार की रही है इतनी किसी की नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप किसी को रोजगार तो दे नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो रोजगार देने का काम तो किया नहीं है। लेकिन जो पिछली सरकारों में अपने सम्मान की लड़ाई पाकर जो नौकरी हासिल की थी, अपनी परीक्षा दे करके नौकरी हासिल की थी, अपना इंटरव्यू दे करके नौकरी हासिल की थी, उसको छीन हो लिया इन लोगों ने तो, और कह दिया कि हम तो सपा सरकार की गंदगी को जो है साफ कर रहे हैं। अब जी मेरा नाम नंदलाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सर आप लोगों के साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और आने वाले समय में जिस हिसाब से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही, तो आगे आप लोगों का क्या होगा? आपका क्या डिसाइड किए हुए हैं? आगे ये 2022 में चुनाव आ रहे हैं, नतीजा देखने को मिल सकता है और गली मोहल्लों से बीजेपी वाले भगाए जा सकते हैं अगर हमारा समायोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि हम अपने आप से समायोजन नहीं मांग रहे हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच का कहना है कि इन्हें इनके पद पे पुनः बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं तो इन्हें समायोजित किया जाना चाहिए। इस बारे में मुझे कोई दिशा निर्देश देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस बात को 2 साल होने को हैं। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और 141 दिन से उसी चक्कर में यहाँ पे हम धरना भी दे रहे हैं। लगातार बारिश, आंधी, तूफान हमने झेले। रक्षाबंधन पे यहाँ रहे, भैया दूज पे यहाँ रहे, 2 अक्टूबर पे यहाँ रहे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे यहाँ रहे, दशहरे पे यहाँ रहे, करवा चौथ पे यहाँ रहे, होली पे यहाँ रहे, और जो है आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, सर्दी का माहौल है और बहुत ज़्यादा जो है दयनीय स्थिति परिवार की भी बनी हुई है। अगर हम यहाँ धरने पे हैं तो किस तरीके से जो है हम अपने घर का जो है घर पे खाना पीना पहुँचाए, किस यहाँ पे बैठ के कोई कमाई तो हो नहीं रही है।
तो घर पे जो है मामला इस कदर बना हुआ है कि अब कर्जा भी हमारे ऊपर होने लगा है। सरकार कहती है योग्यता के अनुसार नौकरी दे रहे हैं। योग्यता मैं अपनी बता देता हूँ, मैं यूपीवीआरएल में रिजाइन दे के आया था यूपीपीसीएल में नौकरी करने के लिए। तो मेरी योग्यता सरकार देख ले कि जो 300 पद में 300 कुछ पद में मैं अकेला मुरादाबाद मंडल से मैं अकेला फाइट करके आया था यूपीवीआरएल में। वहाँ नौकरी छोड़ के फिर मैंने यूपीपीसीएल ज्वाइन किया कि चलो होम डिस्ट्रिक्ट मिल के बूढ़े माँ बाप हैं कि पता नहीं कब दुनिया छोड़ जाए तो उनकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। जबकि मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा था। तो मेरी योग्यता सरकार देख ले कि जो दो तीन जगह नौकरी कर सकता है, और तुम्हारे उसमें यूपीपीसीएल में मैं छोड़ कर आया था और तुमने मेरी वो भी छीन ली। तो कहाँ तुम योग्यता पे दे रहे हो नौकरी? तुम तो अंगूठा छापों को नौकरी दे रहे हो, हमसे कम मेरिट वालों को रखा। मैं बता रहा हूँ 359 पद में मुरादाबाद मंडल से मैं अकेला फाइट करके आया था, टॉप इंटरव्यू और टॉप रिटन में। तो ऐसी थोड़ी रख लिया किसी ने मुझे। आप इनके जवाब को सुनिए और संज्ञान में लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। मैं मानता हूं कि सरकार जो है किस तरीके से मानना चाहती है। भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से 141 दिन से धरना दे रहे हैं, इको गार्डन में शांति प्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं, संविधान का नियमों का पालन करते हुए। आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, हम लोग उसमें भी नहीं बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे पाए हैं। और अब मेरे साथी ने सारे त्योहारों को भी गिनती कराई आपको कि सारे त्योहार में जितने भी त्योहार आए हैं वो सारे हमने यहीं पे बिताए हैं, धूप में, ताप में, आंधी बारिश सारे। तो मैं समझता हूँ सरकार किस तरीके से समझना चाहती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से यदि हम अपनी बात को रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, तो क्या उसको सुनाई नहीं देती? यदि हम उपद्रव करना चाहें विधानसभा के समक्ष, मतलब पत्थरबाजी करना लगे या मतलब भीड़ को मतलब प्रताड़ित करने लगे या सरकारी गाड़ियों को फूंकने लगे, क्या तभी सरकार सुनेगी? मैं सरकार को फिर पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने यदि उनकी बात को नहीं सुना गया, सरकार ने नहीं सुना था, तो उन्होंने अपनी ताकत के बल पर जो बात को समझाने का प्रयास किया है। हमारे सरदार भगत सिंह, शहीद सरदार भगत सिंह हुए हैं, सरदार उधम सिंह जी भी हुए हैं। उन्होंने जा कर के जनरल डायर को इंग्लैंड में ही गोली मारी थी। बिल्कुल। सरकार उस बात को अभी भूलना नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। क्यों आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो आपको किसी का रोजगार छीनने का अधिकार भी नहीं है। तो हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन सरकार ने आज तक 141 दिन धरने को हो चुके हैं, आज तक किसी भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया, हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया और ना ही उस पर कोई विचार हुआ। हम यहाँ से निकल करके अपनी बात को रखने के लिए माननीय मंत्री जी के पास भी गए, सभी के पास में गए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास में भी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भी गए, हमारे सुरेश राणा जी हैं जो गन्ना मंत्री हैं उनके पास भी गए, हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास में भी गए, ब्रजेश पाठक जी हैं हम न्याय मंत्री, उनके पास में भी गए। लगभग हम जो है 1 दर्जन जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके पास अपनी फरियाद को लेकर गए। केवल उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया आज तक। और 141 दिन बीतने के बाद में आज जो हमारी धैर्य की पराकाष्ठा थी वो एकदम खंडित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक हर चीज़ का एक समय सीमा होती है। आप किसी भी लेवल से समझना ही नहीं चाहते तो इसका जो जवाब है, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारा समाज है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं। यदि हम उनको अपनी वृत्तांत सुनाते हैं, अपनी गाथा सुनाते हैं, उनको अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो सब लोग थर थर कांपने लगते हैं कि बताइए सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आपको 3.5 साल का लगभग समय हो चुका है और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि रातों रात हमको निकाल दिया जाता है, हमारे स्थान पर दूसरे लोगों को जो लो मेरिट हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है। तो बताइए सरकार पर प्रश्न चिन्ह क्यों ना खड़ा होगा।